क्या अर्थ क्या होता है? पहले रामा अनुज, मतलब भगवान के भाई, अनुज मतलब भाई होता है, छोटा भाई ना। तो प्रथमो कहा जाता है कि प्रथमो कौन आए थे? शेषनाग लक्ष्मण जी के अवतार में, और द्वितीय बलराम जी के अवतार में आए थे, वही शेषनाग जो भगवान के अवतार है। और तृतीय रामानुजाचार्य के अवतार में आए थे, रामानुजाचार्य। तो रामानुजाचार्य भगवान के बहुत प्रिय भक्त और भगवान ही है, साक्षात गुरु तत्व बताया जाता है। बलराम जी को, भगवान के भाई को गुरु तत्व है, वो सबको भक्ति शिक्षा देते हैं, जैसे नित्यानंद प्रभु है तो वो भी है। तो रामानुजाचार्य एक बार अपने गुरु के चरण कमल दबा रहे थे, सेवा कर रहे थे। तो दबाते समय चरण कमल दबा रहे थे, और उस समय कभी कभी होता है ना, माँ की या पिताजी की सेवा करते करते माँ कथा सुनाती है और चरण दबाते हैं। तो ऐसे रामानुजाचार्य अपने यादव प्रकाश, उनके गुरु का नाम था, शिक्षा गुरु में, मतलब जब गुरुकुल में पढ़ते थे तो उस समय चरण कमल दबा रहे थे, और दबाते दबाते एक कथा सुना रहे थे। उस कथा में प्रसंग आया कि पुंडरीकाक्षम एक शब्द आया, और उस पुंडरीकाक्षम शब्द को यादव प्रकाश ने ऐसे एक्सप्लेन किया कि वो पुंडरीकाक्ष मतलब एक बांदर भी होता है, और एक अर्थ होता है पुंडरीकाक्ष मतलब कमल भी होता है। तो वो अर्थ लगाए वो, क्योंकि मायावाद फिलोसफी देते थे, शंकराचार्य के भाष्य पढ़ते थे, तो इसीलिए शंकराचार्य के भाष्य में उस पुंडरीकाक्षम का अर्थ बताया गया कि बांदर का जो पिछवाड़ा होता है, पीछे वाला भाग लाल होता है उसका। आप वृंदावन में गए होंगे तो देखे होंगे, बहुत लाल होता है। तो उससे पिछवाड़े से तुलना की भगवान के चरण कमल की। तो जब ये चरण दबा रहे थे और ये व्याख्यान सुन रहे थे, तो व्याख्यान सुनते सुनते इनके अश्रु इतने बहने लगा, और वो अश्रु था एकदम गरम गरम अश्रु। एक ठंडा होता है, एक गरम होता है। जो ठंडा आंसू बहता है वो खुशी का आंसू होता है, जो गर्म आंसू होता है वो दुख का आंसू होता है। तो रामानुजाचार्य इतने हृदय से कुपित और इतने दुख में एकदम विलाप कर रहे थे अंदर ही अंदर, और उनके अश्रु प्रवाहित हो रहा था। तो वो अश्रु गिरा उनके चरण पर। तो जब अश्रु चरण पर गिरा आंसू, तो उनको एकदम गर्म लगा है, क्या गिरा है, क्या गिर रहा है। पीछे देखे तो देखते हैं कि उनके आंसू झड़ रहे हैं। क्या हुआ तुमको रामानुज? तब रामानुज कहते हैं, गुरुदेव आपने पुंडरीकाक्ष का ऐसा एक्सप्लेन किया कि मैं ये सुन नहीं पा रहा हूं, और मेरा हृदय एकदम विदीर्ण हो रहा है, एकदम दुख से कांप रहा है। भगवान के चरण कमल ऐसा कैसे हो सकता है? आपने इतनी गंदी एक्सप्लेनेशन कैसे दिया आपने? कभी कभी देखिए, जब शंकराचार्य की अभी भी बहुत एक बड़े यूट्यूबर्स में कल सुन रहा था उनका, तो वो ऐसा बताते हैं कि इवन सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम भज, उसका एक्सप्लेनेशन बताते हैं कि भगवान निराकार है हर रूप में, है ना। बात देवी देवता या हर रूप में भगवान बुलाते हैं। तो आप अगर पढ़ते हो तो आपके शरण में आप बुलाए, मतलब अगर आप टीका टिप्पणी लिखे हो तो आपके शरण में बुलाए, आप भगवान हो, हर जीव भगवान है, मतलब उसमें ऐसा दर्शाया जाता है। और शंकराचार्य की भाष्य करते हैं, और उसमें बताते हैं कि ये सोन वाले इसी में भ्रमित हो जाते हैं, कृष्ण भक्त इसी में भ्रमित हो जाते हैं कि भगवान निराकार से साकार आए हैं, साकार से निराकार नहीं आए। वो लोग ऐसा उल्टा एक्सप्लेनेशन आते हैं। लेकिन एक कॉमन सेंस की बात है कि सूर्य से प्रकाश आता है कि प्रकाश से सूर्य आता है ना। ये एकदम कोई भी समझ सकता है सूर्य से प्रकाश आता है। लेकिन मायावादी लोग कहते नहीं, निराकार से साकार आता है, साकार से निराकार नहीं। गांव में जाइए तो नाम जपते हैं, सीताराम 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 जपते हैं, लेकिन सीताराम क्यों जपते हैं? यहाँ आनंद आता है, भगवान के रूप पर नहीं, भगवान के रूप से मोहित नहीं है, मतलब निराकार मानते हैं। कितना नाम जपते हैं और ध्यान क्यों करते हैं? ध्यान में भी आनंद आता है, फोकस होता है। इसीलिए भगवान के रूप को क्यों आप पूजा करते हैं? तो पूजा करने में भी आनंद आता है। भगवान को रूप को नहीं मानते, आनंद आता है, उनका ही रूप है तो आनंद आता है। ठीक है, भगवान को नहीं मानने से अच्छा कम से कम इतना तो ठीक ही है, लेकिन फिर भी वो
वास्तव में सर्वोच्च लक्ष्य नहीं है, उससे भगवत प्राप्ति नहीं होती। तो ये जो रामानुजाचार्य थे, जब ऐसे बताए यमुनाचार्य को कि आपकी गंदी ये टीका टिप्पणी से एकदम अच्छा नहीं लगा हमको, एकदम हमारा हृदय कांप रहा है, तब यमुनाचार्य कहते हैं अच्छा तुम इतने छोटे से होके गुरुजी बन रहे, हमको सिखाओ क्या क्या है इसका टिप्पणी। मैं इतने दिन से सबको पढ़ा रहा हूं तो मेरे को नहीं आ रहा, तुमको पता चल गया कि गलत है। कभी कभी ऐसा नहीं है कि गुरु गलती नहीं करते, है ना, गुरु भी गलती करते हैं। तो गुरु गलती करते हैं तो उसको शिष्य को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन स्वीकारते नहीं। कभी कभी कहते हैं ना, जैसे सोना से मारा जाए आपको, तो कोई भी अगर आपको सोना से मारेंगे तो चोट लगेगा, उसको तो आप ध्यान में नहीं देंगे, सबसे पहले वो सोना उठा के हाथ देंगे, है ना, फिर आप चाहेंगे कि फिर सोना से मारे। उस समय मान लीजिए पैसा का गड्डी रबर में बांध के एक धपाड़ा मारे आपको गाल पर, उस पैसा से इतना 1000 की गड्डी से, यही से मैं मारूं आपको, तो चोट का तो आप ध्यान में नहीं रखेंगे, वो पहले गड्डी उठाएंगे आप, है ना। तो इसी तरह जो विद्वान लोग जो सच में गुरु पद पे, तो वो हर व्यक्ति से सीखना चाहते हैं। तो रामानुजाचार्य जब इसका एक्सप्लेनेशन किए, इसका एक्सप्लेन किए इस पुंडरीकाक्षम शब्द का, तब जाके वहां पर तो जितने शिष्य थे सब रामानुजाचार्य से मोहित हो गए। अरे बाप रे, इतना छोटा सा बालक, अरे कितना अच्छा एक्सप्लेन दिए, भगवान वास्तव में ऐसा ही रूप है। तो ये रामानुजाचार्य ऐसा एक्सप्लेन दिए कि भगवान की कमल के समान है उनका मुख, इवन कमल की तुलना भी नहीं किया जा सकता भगवान के चरण कमल से और मुख कमल से, क्योंकि संसार में कुछ उदाहरण देने के लिए है ही नहीं है, तो क्या उदाहरण दें। कुछ न कुछ समझाने के लिए सबसे कोमल और सबसे सुंदर वस्तु क्या है, तो ये कमल का उदाहरण दिया जाता है। अब कुछ है नहीं मनुष्य को समझाने के लिए, तो बताना होगा, है ना। तो इसीलिए इसका उदाहरण देते हैं। लेकिन जब ये सुनते हैं तो सब लोग मोहित हो जाते हैं रामानुजाचार्य से। जो ये यादव प्रकाश होता है, ये सोचते हैं कि ये ऐसा तो मेरा मार्केटिंग खराब हो जाएगा, है? ऐसा शिष्य मिला है कि गुरु के छोड़ के और सब उसका ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, सब उस पर ध्यान दे रहे हैं। अब इसको तो यहां से भगाना पड़ेगा, इसको नष्ट करना पड़ेगा, मारना पड़ेगा। तो मारने का प्लान बनाते सब शिष्यों के साथ, और रामानुजाचार्य को ऐसे जंगल में जाके और छोड़ देते हैं। बच्चा रहते हैं और बच्चा बेचारा जंगल में घूम रहे। तो जंगल में ऐसा बताया जाता है कि शिव जी और पार्वती जी आके स्वयं उनको रक्षा की, उनको वहां पे कुटिया बना के वहां पे रखे थे। तो वहां से फिर जाके बाद में जाके गोष्ठीपूर्ण से उनका दीक्षा हुआ। तो ये बड़ी अद्भुत है। यहाँ पर एक प्रसंग, गोष्ठीपूर्ण से बार बार दीक्षा लेने जा रहे थे। जैसे हमारे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज से बार बार दीक्षा लेने जा रहे थे, लेकिन नहीं स्वीकार कर रहे थे। जाओ मैं चैतन्य महाप्रभु से पूछूंगा तब जाके दीक्षा लेंगे। तो ऐसा ही करते थे गोष्ठीपूर्ण भी रामानुजाचार्य को। तो रामानुजाचार्य को अंतिम में जाके बोले कि ठीक है, मैं तुमको देखे कि डेडिकेटेड भक्त है। जब आप भक्ति में एकदम क्या कहते हैं सिंसियर रहते हो, तो गुरु को भी दया आ जाती है आपके ऊपर। आपके पास योग्यता ना भी हो, फिर भी अगर आपकी वो जो डिजायर है ना, जो इच्छा, प्रबल इच्छा है, उसको देख के गुरु को करुणा आती है। और आपके ऊपर आप योग्यता ना होती हुए भी आपको दीक्षा देंगे, शिक्षा देंगे, आपको केयर करेंगे। तो इनका रामानुजाचार्य का जो सरल भाव, और दिन प्रतिदिन ऐसा नहीं कि 2-3 बार आए और देखे ऐसा गुरु हमको कितना मिल जाएगा संसार में, दूसरे गुरु को मैं स्वीकार कर लूंगा, ऐसा कह सकते थे ना। लेकिन नहीं, गोष्ठीपूर्ण से ही दीक्षा लेना। तो बार बार जाके उनसे प्रार्थना किए, अंतिम में जाके गोष्ठीपूर्ण उनको गुरु दीक्षा दी। और दीक्षा देते समय एक मंत्र बोले, ओम नमो नारायण नमः, ओम नमो नारायणाय नमः। ये मंत्र बोले और बोले काम में कि किसी को आज के बाद ये मंत्र मत बताना। जो मंत्र ये बताएगा, अगर तू बताएगा तो तू नरक जाएगा, और जो जपेगा वो बैकुंठ जाएगा। तो रामानुजाचार्य सोच कि अगर मेरे कारण
मेरे कारण अगर मैं नर्क में जाता हूं, अगर मेरे कारण इतने संसार में बद्ध जीव हैं, इतने दुख कष्ट में फंसे हुए लोग हैं, ये लोग अगर भगवान के धाम जाता है तो कितने हमारे लिए खुशी की बात है। इससे बड़े बात क्या होगा। उसी समय रामानुजाचार्य ऊपर छत पर चढ़ गए। बहुत मंदिर का बहुत शिखर था, बहुत बड़ा बड़ा, और मंदिर में दर्शन करने भी बहुत लोग आते थे पहले। तो रामानुजाचार्य ऊपर चढ़ गए शिखर पर, ऊपर चढ़ के और वहां से अनाउंसमेंट, सुनिए 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 भाइयों बहनों सब सुनिए, आइए आइए, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। ऐसा धन देने वाला हूं जो मिटने से भी नहीं मिटने वाला है कभी। सबको धन की बात सुन के तो आदमी का कान खड़ा हो जाता है, बरु भगवान का नाम सुन के कान खड़ा नहीं होता। लेकिन साधु संतों के लिए तो धन क्या है। राधा कृष्ण प्रेम अनिर से बड़ो धनी। रामानंद राय कहते हैं चैतन्य महाप्रभु को, जिनके पास राधा कृष्ण का प्रेम है वही सबसे बड़ा धनी व्यक्ति है। तो रामानुजाचार्य के वश में वही एक बहुत बड़ा धन था। ओम नमो नारायणाय नमः। शिखर पर चढ़ गए और सबको बुला बुला के इकट्ठा कर लिए एक जगह पे। सब देखे कि अब सब जमा हो गए, एकदम कान खड़ा करके सुन रहे हैं एकदम। तब जाके कहते हैं, आप लोग एक मंत्र का जप कीजिए, इससे आप लोग भगवत धाम जाएंगे। वो मैं एक गोप्य रहस्य बताता हूं आपको। और ऊपर से जोर जोर से ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः, चारों तरफ घूम घूम के बोले लगे। सबको सुना दिया सब लोग। अब देखिए इनकी गोष्ठी पूर्ण, इनका आज्ञा था कि किसी कोई मंत्र मत बताना, गुरु का आज्ञा। तो जाके गोष्ठी पूर्ण आके बोले, तुम तो नर्क जाओगे, तुम तो गुरु का आज्ञा पालन नहीं किया, अवज्ञा किया। गुरु अवज्ञा वास्तव में नर्क लाता है, तो तू पूरा उल्लंघन किया। तो बोले कि गुरुदेव आपने जो कहा मैं वही किया। आपने बोला कि जो ये जपेगा वो बैकुंठ जाएगा, और जो इसको बताएगा दूसरे को तो वो नर्क जाएगा। तो ठीक है, अगर मेरे कारण ये सब बैकुंठ जाता है तो मैं चाहता हूं ये सब बैकुंठ जाए, मैं केवल नर्क जाऊं। देखिए कितना करुणा भाव है इनके अंदर। वैष्णव ऐसे, वैष्णव जन तो तेने रे कहिए, पीड़ पराई जानी रे। वैष्णव जन जो होता है, वैष्णव भक्त जो होते हैं, उनकी पीड़ा, बड़ा दुख दुखी, दूसरे को पीड़ा को अपना पीड़ा समझते हैं। सच में ये हम लोग क्या कहते, हम लोग जब दूसरे का खुशी देखते हैं तब हमको पीड़ा होता है। ये व्यक्ति कैसे हंस रहा है, ये व्यक्ति कैसे इतना धन कमा लिया है ना। मतलब दूसरे का जब हंसी खुशी देखते हैं, आनंद देखते हैं, तो कहते हैं अपना दुख, ये दुख होने लगता है पीड़ा। लेकिन वैष्णव जन का उल्टा होता है। वो लोग देखते हैं कि ये जीव जब रो रहे हैं, जब दुख में है, कष्ट में है, तब जाके इनके अंदर पीड़ा होता है। और दूसरे लोग, हम लोगों का उल्टा है, जब दूसरे लोग पीड़ा में होते हैं तो हम लोग खुशी होते हैं, और दूसरे लोग हंसते हैं तो हम लोग को पीड़ा होता है, और दूसरे लोग पीड़ा होता है तो हम लोग खुशी होते हैं। तो वैष्णव जन ऐसा होते हैं कि दूसरों को पीड़ा को अपना पीड़ा समझते हैं। श्रील प्रभुपाद जी भी ऐसे ही कई ऐसी घटना है। संपत कुमार भट्टाचार्य एक रामानुज संप्रदाय के एक शिष्य थे, बेंगलोर में रहते थे। बेंगलोर में तो प्रभुपाद जी के हर मंदिर में आप देखते हैं कि प्रभुपाद जी के गुरु पूजा होता है। अभी कुछ देर पहले गुरु पूजा हुआ, तो प्रभुपाद जी के हर मंदिर में डीटी रख के पूजा किया जाता था उस समय में। प्रभुपाद जी जब थे तभी। तो संपत कुमार भट्टाचार्य को पता चला कि प्रभुपाद जी अभी जिंदा हैं, अभी है इस संसार में, और इनकी मूर्ति की पूजा हो रही। मूर्ति पूजा तो तब होता है जब आदमी मर जाता है ना, लेकिन इनके जीते जी पूजा हो रहा है। तो संपत कुमार भट्टाचार्य तो शास्त्रीय व्यक्ति थे, रामानुज संप्रदाय में तो जानते हैं, एक व्याकरण के पूरा अर्थ निकाल देंगे, आपको बहुत जानते हैं। तो संपत कुमार भट्टाचार्य को सब पता था। इनको लगा कि इनको क्यों न बताएं इसके बारे में, क्योंकि जो जिंदा अवस्था में अगर किसी का मूर्ति पूजा होता है तो जो व्यक्ति पूजा करते हैं उसका सारा पाप लेना पड़ता है। जैसे हम लोग पूजा कर रहे हैं भगवान प्रभुपाद जी के,
तो हमारा पाप गुरुजी में जाते हैं, गुरुजी ले लेते हैं आपका पाप। जितनी बार अब फिर कोई कहेगा तो ऐसा ही मैं पाप करूंगा और फिर पूजा करूंगा, फिर पाप करूंगा, फिर पूजा करूंगा, तो ये तो ऐसा नहीं चलेगा, है ना। ये तो आप हाथी स्नान करते हैं और जाके फिर धूल डाल देते, फिर स्नान करते हैं। अब अगर आप स्नान करने जाइए और फिर स्नान कीजिए और फिर धूल डाल लीजिए, फिर स्नान कीजिए, फिर धूल डाल लीजिए, तो क्या फायदा है। ये तो एकदम सरासर गलती है। और ये 84 लाख योनि से बचने का कोई उपाय नहीं। ऐसा ही जीवन जन्म मृत्यु जरा व्याधि में फंसे रहेंगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जनने जठरे शयनम, यह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। इस संसार के पुनरुक्ति जननम और मरणम के चक्कर से केवल भगवान मुरारी ही रक्षा कर सकते हैं। तो संपत कुमार भट्टाचार्य तुरंत वहां से फ्लाइट पकड़े और वृंदावन आए। इतना पहले जब ट्रेन था ना, लेकिन फिर भी उस समय अपना पैसा खर्च करके और फ्लाइट चढ़ के वृंदावन में आए। अब वृंदावन में प्रभुपाद अभी जाएंगे, कभी यात्रा हमारे यहाँ से होंगे, तो ये प्रभुपाद म्यूजियम है अभी श्रील प्रभुपाद जी के घर, वहां पे रेस्ट करते थे। तो बहुत सारे शिष्य वेटिंग में प्रभुपाद जी से मिलने के लिए। यहाँ पे पूरा एकदम पहले से नाम लिखा के रखना पड़ता था कि प्रभुपाद जी से मिलना है। वेटिंग लिस्ट में कितने लोग, बड़े बड़े लोग मिलने आते थे, राजा महाराजा मंत्री लोग मिलने आते थे और बड़े बड़े संत मिलने आते थे प्रभुपाद जी से। तो सब वेटिंग लिस्ट में कई दिनों तक वेट करते थे, तब प्रभुपाद जी से मिलते थे। और संपत कुमार भट्टाचार्य वृंदावन आए और वृंदावन आते ही प्रभुपाद म्यूजियम में घुसने का प्रयास किया। तो वहां पे सब शिष्य खड़ा थे गेट पर, बहुत शिष्य थे। तो शिष्य लोग बोले कि क्या है, ऐसे तो नहीं आप प्रवेश कर सकते। तो बोले कि नहीं, हमको अभी के अभी प्रभुपाद जी से मिलना है, क्योंकि बहुत अर्जेंट बात है। आप बोलिए प्रभुपाद जी को कि ऐसे ऐसे मैं आया हूं। तब जाके प्रभुपाद जी को एक व्यक्ति जानकारी दी कि ऐसे ऐसे व्यक्ति संपत कुमार भट्टाचार्य आए हैं। प्रभुपाद जी समझ गए, ठीक है, उनको बुलाइए। जब अंदर गए तो चरण में प्रणाम किए और प्रणाम करके बोलते हैं कि प्रभुपाद जी आपको पता है कि नहीं, हमको तो लगता है आपको पता होगा, लेकिन आप भूल गए हैं क्या कि मूर्ति पूजा अगर कोई करता है जीते जी, तो उसका सारा पाप लेना पड़ता है। हर व्यक्ति का पाप लेना पड़ता है, जितने लोग आपका पूजा करता है। और इसीलिए आप बीमार हो रहे हैं, इसीलिए आप देख रहे हैं कि कितना कमजोर लग रहे हैं, कितना डॉक्टर आप में लगे हैं। इसीलिए आपका शरीर बहुत कमजोर हो गया है, हेल्थ बहुत अच्छा नहीं है आपका। तो प्रभुपाद जी बहुत एकदम गंभीर होके थोड़ा देर एकदम गंभीर हो गए। और गंभीर हो तब प्रभुपाद जी कहते हैं कि हाँ, मैं इस संसार में वास्तव में पाप लेने ही आया हूं। मैं चाहता हूं सारे जगत का पाप मेरे अंदर आ जाए और ये सब शुद्ध होके भगवान का प्राप्ति करे, भगवान की प्राप्ति करे। देखिए प्रभुपाद जी की करुणा, इतने हृदय कंपित हो जाते, बाप रे बाप कितने करुणा में। तो वैष्णव जन देखिए, जब भी ये संपत कुमार भट्टाचार्य ऐसे सुने कि प्रभुपाद जी सबका पाप, अरे कितना भयंकर पाप होते प्रभु जी, हम लोग ज्यादा ही मच्छर मार लेते तो पाप, वो लोग तो कितना वेश्यावृत्ति, मांस मदिरा, कितना दिन रात चोर डाकई, है ना, आतंकवादी, कैसे कैसे नास्तिक लोग आते हैं, पापी व्यक्ति दिन रात पाप करते, उसका पाप कितना भयंकर होता है, सोच भी नहीं सकते हैं। कितना बड़ा दंड मिलता है 28 प्रकार के नरक में उनका। उस सब पाप को प्रभुपाद जी सीधे ऐसे बोल दिए कि हमको सारा पाप दे दीजिए। ये सुन के तो भट्टाचार्य जी का दिमाग हो गया। सीधे 3 बार परिक्रमा किए प्रभुपाद जी को और दंडवत प्रणाम किए और प्रभुपाद जी को बोले कि आप साधारण व्यक्ति नहीं, आप कुछ न कुछ भगवान के, आपके भगवान ने ही आपको भेजा है साक्षात, आप साधारण व्यक्ति नहीं। और दंडवत प्रणाम करके फिर चले गए। तो देखिए ऐसा था प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी रामानुजाचार्य भी ऐसे ही भक्त थे, वो तो शेषा अवतार है। एक बार रामानुजाचार्य से मायावादी लोग डिबेट करने आए थे, मायावाद के, बोले कि आपसे मैं चैलेंज करता हूं कि मायावाद फिलोसफी बड़ा है कि वैष्णव फिलोसफी बड़ा है। तो रामानुजाचार्य बोले कि इस युद्ध में हमको टाइम ही नहीं है, ये चैलेंजिंग मूड है, हमको शास्त्रार्थ करना है। ठीक है, आप लोग जीत गए, आप लोग रहिए, आप लोग ही बड़ा है वैष्णव।
मायावादी ही सबसे बड़ा है, छोड़ दीजिए, ठीक है आप लोग जाइए, हमको टाइम नहीं है, हमारे पास भगवान के भजन करने से टाइम नहीं है। तो बोले कि अच्छा आप लोग हार गए, आपको पता नहीं है, आप अपने गुरु जी का नाम हंसाना चाहते हैं। जब गुरु जी के नाम लिए नहीं तो रामानुजाचार्य का फिर दिमाग खिसक गया, गुरु जी के अपमान नहीं सह सकते किसी का। तो रामानुजाचार्य बोले ठीक है, आप जितने लोग हैं, आप अब मैं दोबारा फिर डिबेट नहीं करूंगा, आप जितने लोग हैं, आप जितने लोग को बुलाना चाहते हैं सबको बुला लीजिए, और सबको बुला लीजिए, और एक ही बार मैं सबसे डिबेट करूंगा, एक ही बार। आप सब लोग एक बार प्रश्न बोलिए और एक ही बार मैं उत्तर दूंगा। अब देखिए रामानुजाचार्य अकेले, और ये लोग थे 200 से ज्यादा लोग, और 200 से ज्यादा लोग एक बार प्रश्न करेंगे तो क्या आवाज सुनाई देगा आपको? मतलब झोंझो आवाज क्या हल्ला जैसा हो जाएगा ना एक बार बोलेंगे तो। रामानुजाचार्य तो ठीक है अकेले थे, लेकिन उधर से तो 200 लोग थे। तो रामानुजाचार्य यहां से वहां तक पर्दा लगा दिए, बोले कि पर्दा के पीछे से मैं जवाब दूंगा और उधर से आप लोग पूछिएगा प्रश्न। तो बोले ठीक है, कैसे जवाब देंगे देखते हैं। 200 लोग इधर से मायावादी लोग खड़ा हो गए, इधर से रामानुजाचार्य अकेले खड़ा होके और 200 फनों में विस्तारित कर लिए, क्योंकि अंश अवतार शेष अवतार है ना रामानुजाचार्य। तो ये सब सोच रहे कि मेरा भी जवाब मिल रहा है अकेले, ये भी सोच रहे तुमसे बात कर रहे, ये पूछ रहे उनसे तुमसे बात कर रहे, ये पूछ रहे तुमसे बात कर रहे, सबसे बात कर रहे थे रामानुजाचार्य अकेले। तब जाके एक व्यक्ति उसमें से 200 में से एक व्यक्ति पर्दा उठा के देखते हैं तो 200 सर्पों फनों के साथ सबको जवाब दे रहे हैं रामानुजाचार्य। तो ऐसे थे रामानुजाचार्य। एक बार तो क्या हुआ, यादव प्रकाश के साथ ही ऐसा लीला है। एक बार एक मंत्री राजा के बेटी को ब्रह्म राक्षस पकड़ लिए थे। तो ब्रह्म राक्षस ऐसे पकड़ लिए थे कि कितना तांत्रिक आता था, कितना जो कितना भी वो करते थे, छूट नहीं पाता। तो ओम भद्रकाली तेरा वचन जाए न खाली पूरा आते थे और जपते थे। बड़े बड़े आसाम से आते थे छुटाने वाले वहां, लेकिन कोई काम नहीं कर रहा था। और जो भी आता तब पता चला कि यादव प्रकाश है। यादव प्रकाश बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, तो यादव प्रकाश को बुलाया गया कि राजा को पुत्री ब्रह्म राक्षस लगा हुआ है। ब्रह्म राक्षस मतलब वो होता है जो पूर्व जन्म में भक्त होता है, लेकिन वो बहुत कुकर्म किए रहते हैं भक्त होते हुए भी भक्त शरीर में, तो उसको ब्रह्म राक्षस में मिलता है। इवन पंडित ब्राह्मण लोग ऐसे जो उच्च कुल में जन्म लेके भी अच्छा काम नहीं करते, अपना कर्तव्य पालन नहीं करते और कुकर्म करते हैं, तो उसको ब्रह्म राक्षस में, जैसे भूत प्रेत होता है, तो इसमें श्रेष्ठ कैटेगरी में ब्रह्म राक्षस पड़ता है। ये ब्रह्म राक्षस वैष्णवों को पकड़ते हैं कि हमारा इनसे उद्धार हो, इसीलिए उद्धार के लिए पकड़ते हैं, उद्धार करें। तो वहां पे यादव प्रकाश आए, यादव प्रकाश अपना मंत्र बोले, तो भूत भी जो यादव प्रकाश मंत्र बोल रहे थे, तो ये भूत भी जो ब्रह्म राक्षस थे ये भी मंत्र बोल देते थे। अब देखिए, इनसे तो मंत्र बोल के तो भाग के जाना चाहिए ना, लेकिन ये मंत्र बोलते तो ये भी मंत्र बोल देते थे। तो बोले कि यादव प्रकाश और दूसरा मंत्र क्या है बोलो। जब दूसरा मंत्र बोलते थे फिर ये दूसरा मंत्र बोलते थे। ओहो यादव प्रकाश, ये तो अजीब कि ब्रह्म राक्षस है, जो मंत्र बोलता हूं इसको भूत हटाने के लिए, ब्रह्म राक्षस हटाने के लिए, तो खुद बोल देता है। हमारे काठमांडू में एक प्रभु जी नरसिंह कवच पढ़ते थे, वो भी नरसिंह कवच पढ़ देते थे, पता ही नहीं चलता क्या है। तो इधर से जो मंत्र बोलते यादव प्रकाश सोचे कि नहीं ये बहुत बड़ा राक्षस होगा। तब जाके ये भूत बोलता है, यादव प्रकाश तूने क्या समझा है, तुम्हारे मंत्र से हमारा कल्याण होगा, तुम्हारे छूने से, तुम्हारे प्रार्थना करने कुछ नहीं होने वाला है। तुम्हारा जो शिष्य है ना रामानुज, उस छोटे बालक को बुलाओ, उनको उनके चरण अगर मेरे सिर पर पड़ेगा तो मेरा उद्धार हो जाएगा। कुछ नहीं बोलना है, केवल आके उनका चरण इस पुत्री के जो संतान थी उनके सिर पर रखना है। यादव प्रकाश सोचता है तो बहुत बड़ी बेइज्जती है, गुरु आके यहाँ पे कुछ नहीं कर पा रहे, शिष्य आके छुड़ा देंगे तो ये तो सहारा फैल जाएंगे चारों तरफ। राजा राज दरबार में थे वो भी, तो बहुत आश्चर्यचकित हुए, करे क्या। तब बोलते ये तो मेरा छोटा शिष्य ही कर देगा चुटकी में, मेरे लिए
मैं जरूरी नहीं। अब देखिए इसका नाटक, कहते कि मेरा शिष्य जो छोटा है ना रामानुज, वो रामानुज इधर आओ इधर आओ, तुम केवल चरण रख दो, मैं इतना देर से मेहनत कर रहा हूँ फोकट में, ये तो छोटा मोटा भूत है, ये कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है तुम चरण रख दो ये छूट जाएगा। अब सब जगह फैला दिए कि ये मेरा छोटा शिष्य ही कर देगा, मेरे को जरूरी नहीं है यहाँ पर। तो रामानुजाचार्य को बुलाया गया, ब्रह्मा राक्षस वहाँ पे उनके संतान के रूप में जो उनकी पुत्री थी वहाँ पे खड़ा था। रामानुजाचार्य जैसे ही आगे आए तो ब्रह्म राक्षस बोलता है, या सब लोग जमा थे कि कैसे छूटता है ये भूत, क्योंकि पहले से नहीं छूट रहा था, तो सब जमा थे, सब सोच रहे थे कि कैसे छूटेगा। तब वो ब्रह्म राक्षस बोलता है कि यादव प्रकाश, तुम्हारे मंत्र तंत्र और तुम जो अपने को दिखाने का प्रयास करते हो ना, ये दिखाने का प्रयास ये यहाँ पे जलवा नहीं चलेगा। ये जो रामानुजाचार्य है ना, ये स्वयं शीशा अवतार है, इनको गुरु बनाओ, यही तुम्हारा कल्याण करेंगे। तुमको लगता है कि ये छोटा बालक है, लेकिन ये स्वयं भगवान के अवतार हैं, लक्ष्मण जी के अवतार हैं। यादव प्रकाश कहता ये घमंड इतना था, घमंड कि पच ही नहीं पाता था। मतलब शिष्य अगर कोई, जैसे चेला चीनी गुरु गुण कह देते हैं, गुरु गुण चेला चीनी है ना। चेला अगर विद्वान निकल जाए तो गुरु को तो टेंशन होने लग जाता है, चाहे वो कितना, तो ये घमंड और अहंकार के कारण होता है। वो जानिया सुनिया विषय खाई, जान और सुन के भी जानते कि सही बात बोल रहे हैं, अरे ये झूठ बोलने के लिए थोड़ी ब्रह्म राक्षस बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी यादव प्रकाश को पचन नहीं हुआ। ये बेइज्जती तो हुआ सबके आगे। जब ही चरण रखे रामानुजाचार्य उनके सिर पर, तभी ब्रह्म राक्षस निकल गए वहां से। तब जाके सब लोग हाहाकार मच गए, रामानुजाचार्य बहुत बड़े भक्त हैं, स्वयं शेषा अवतार हैं। यादव प्रकाश के इवन माता जी, जो उनके माता जी थे, मम्मी यादव प्रकाश के, उनके मम्मी बोली यादव प्रकाश को कि तुम्हारा रुखा सुखापन, ये जो रुखा सुखापन तुम बोलते हो, चलते हो, तुम्हारा नाम जब, ये सब एकदम मतलब हमको भी बहुत दिक्कत लग रहा है कि क्या तुम भक्ति नहीं कर पा रहे। तुम जब तुम आनंद अगर सच में लेना चाहते हो, तो आनंद अगर लेना हो तो रामानुजाचार्य का शिष्य बन जाओ, इनके माता भी बोली। फिर भी यादव प्रकाश को पसंद नहीं हुआ। स्वयं भगवान आके इनके सपने में बोले कि उनसे दीक्षा लेने के लिए, तब जाके अंतिम में भगवान के कहने से, अच्छा भगवान कह रहे तब तो कम से कम सही होगा।